हेलो गाइस, अभी क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों ध्यान देंगे, आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देख रहे हैं आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन का प्रीवियस का क्वेश्चन पेपर का देख रहे थे। उसमें आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। ओके, रीजनिंग का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशंस जो है सबसे पहले आपको मिलेगा। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे देखेंगे एक मोटिवेशनल कोटेशन है। ओके, तो क्या बोला है कि हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। ओके, तो हर छोटा जो बदलाव होता है वो कामयाबी का क्या होता है, एक हिस्सा होता है। सही बात है कि हर जो छोटा एक बदलाव होता है वो एक बड़ी कामयाबी का एक हिस्सा होता है। ओके, यहाँ पहला क्वेश्चन है कि आपके पास बोल रहा है कि दिए गए विकल्पों में, ठीक है, बेजोड़ शब्द का चयन कीजिए। इसमें अलग कौन सा है? ठीक है, 4 दिए हैं, इसमें से अलग दिखना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो एक है पहला ऑप्शन में पौधा। क्या है? पौधा। नेक्स्ट है कथकली, फिर नेक्स्ट कुचिपुड़ी और नेक्स्ट लास्ट में भारतनाट्यम। तो ध्यान देंगे दोस्तों कि ये आपका जो भारतनाट्यम है, ठीक है, भारतनाट्यम जो है वो आपका तमिलनाडु का है। ठीक है, तमिलनाडु का क्या है? ये डांस है। ओके, ये डांस है। ठीक है, ये डांस है। ओके, उसी पर बात करें कुचिपुड़ी का, तो कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश का डांस है। और बात की है कथकली, ये आपका केरल। ठीक है, ये केरल का डांस है। तो तीनों देख रहे हैं तो तीनों क्या है? तीनों एक तरह से एक डांस है तीनों। ठीक है, जबकि बात करें पौधा, तो पौधा जो है महाराष्ट्र का। ठीक है, कहाँ का बात कर रहे हैं? महाराष्ट्र का। तो महाराष्ट्र का एक क्या है? लोक गायन है, लोक गायन। ओके, एक लोक गायन है ये महाराष्ट्र का। ओके, तो इसका आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा? पौधा इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ओके, तो इस तरह इसको बनाना था। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसमें देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि दिए गए प्रश्न में 4 आकृतियाँ दी गई है। ठीक है, 4 फिगर दी गई है, जिनमें से 3 किसी तरह से एक समान है, 3 एक समान है और एक अन्य सभी से भिन्न है। इसमें 4 दिए हुए हैं, इसमें एक अलग है। बेजोड़ आकृति का चयन कीजिए। ठीक है, यहाँ पर चेक करते हैं। तो पहला आकृति देखते हैं, फर्स्ट ए है ऑप्शन ए में। यहाँ पे देखेंगे तो ए स्टार बना हुआ है, स्टार बाहर में बना हुआ है, वैसे सर्कल के अंदर स्टार बना हुआ है। ओके, बाहर में स्क्वायर बना हुआ है और इस सर्कल के अंदर भी स्क्वायर बना हुआ है। ठीक है, अब बाहर में आप देखेंगे तो बाहर में अलग फिगर है और अंदर में क्या है? अलग फिगर है। ठीक है, ये दोनों कॉमन नहीं है। जबकि इसमें देखेंगे तो दोनों जैसे बाहर में है वैसे अंदर में भी है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है, इसमें क्या है? बाहर में अलग है और अंदर में अलग है। अंदर में ट्रायंगल है, बाहर में स्क्वायर है। इस तरह से आपका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सबसे अलग आपका सी हो जाएगा। ओके, तीसरा आपका सी आंसर राइट आंसर होगा। ओके, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि दिए गए विकल्पों में से, ठीक है, दिए गए विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूरा करे। श्रृंखला को क्या करे? पूरा करे। तो ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पे है J2Z, K4X, L7V और M11T, इस तरह दिया हुआ। तो यहाँ नेक्स्ट क्या होगा? तो नेक्स्ट में क्या होगा? तो एक चीज़ यहाँ पे सीरीज में क्या आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे J, K, L, M, तो नेक्स्ट यहाँ क्या हो सकता है? N। ठीक है, चूँकि सीरीज जो बन रहा है J, K, L, M, N का बन गया। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है? 2 है। तो 2, 4, फिर यहाँ नेक्स्ट 2 से 4 हुआ। ठीक है, 2 से क्या हुआ? 4 हुआ। अब यहाँ 7 से कितना हुआ? 11 हुआ। तो 2 से 4 हुआ मतलब यहाँ +2 हुआ, और 7 से 7 से 11 हुआ मतलब यहाँ पे +4 हुआ। तो आगे नेक्स्ट यहाँ पे बढ़ेंगे तो 11 से फिर यहाँ देखेंगे नेक्स्ट, है ना, जब 2 से 4 हुआ तो 4 से 7 हुआ। ठीक है, अब 7 से कितना होना चाहिए? यहाँ पे 7 से 11 से कितना होना चाहिए? 11 से 13 नहीं, इसमें 2, 4 और यहाँ +6 का होगा ना, +6 का होगा, चूँकि +2 हुआ, +4 हुआ, जब तो यहाँ +6 होना चाहिए। ठीक है,
तो 11 में से +6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 और 6 17, तो यहाँ पे आ जाएगा 17। ठीक है, तो अब यहाँ ऑप्शन देखेंगे तो N17 N 16 है तो यहाँ पे कट गया। ठीक है, N17, तो N17 कहाँ गया, N17 आपका ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ अ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी भी नहीं होगा और ऑप्शन ए भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। और फिर लास्ट में यहाँ पे देखेंगे, लास्ट में क्या होगा, यहाँ पे एस होगा। ठीक है, लास्ट में क्या होगा, एस होगा। तो एस कैसे होगा, ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं एस कैसे होगा। चूँकि यहाँ पे क्या दिया है, जेड है, फिर एक्स है, फिर यहाँ पे क्या है, बी है, तो यहाँ पे टी है, तो लास्ट में यहाँ पे क्या बनेगा, एस बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह से इसको सॉल्व कर लिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि क्लॉक है यहाँ पे, तो क्लॉक को लिखा जाता है KCOLC, ये लिखा जा रहा है के रूप में लिखा जाता है। तो उसी कुट भाषा में स्टेप्स को किस प्रकार लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको बनाने के लिए क्या करें, देखिए यहाँ पे क्या है, CLOCK क्लॉक था। क्लॉक को क्या किया है, क्या कर दिया है, KCOL है ना, KCOLC किया है। ठीक है, तो क्या किया है, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे क्या किया है। तो देखिए यहाँ पे क्या किया है कि रिवर्स किया है, K को यहाँ कर दिया है, C को यहाँ किया है, L को यहाँ किया है, C को यहाँ किया, और O का बीच है। ठीक है, तो इसको रिवर्स किया है। ठीक है, बीच वाला बीच में सिंपल है, और फर्स्ट वाला लास्ट कर दिया, और ये लास्ट वाला फर्स्ट कर दिया, आपस में इंटरचेंज किया हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार देखेंगे स्टेप का, STEP और S, तो इंटरचेंज करेंगे लास्ट में। देखिए S जो शुरू यहाँ पे है, लास्ट में S वो यहाँ पे हो जाएगा, एक S यहाँ हो गया। ठीक है, P यहाँ हो जाएगा, और आपका E बीच में हो जाएगा, और T आपका यहाँ हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में SPETS किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट आपका आंसर होगा, SPETS आपका राइट आंसर होगा। ओके, तो इस तरह से सॉल्व करना था। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, तो क्या बोल रहा है कि एक किसी निश्चित कूट भाषा में, ठीक है, एक किसी निश्चित कूट भाषा में, ठीक है, 157 का अर्थ 157 का अर्थ क्या हो रहा है, 157 का अर्थ है पेरेंट्स लव किड्स, ओके, पेरेंट्स लव किड्स। उसी प्रकार 619 का अर्थ है लव बर्ड्स नाइस। ठीक है, और अगला नेक्स्ट है 952 का अर्थ है पेरेंट्स लाइक बर्ड्स। तब उसी भाषा में नाइस शब्द का क्या अर्थ होगा। ठीक है, सबसे पहले इस तरह से क्वेश्चन रहे तो सॉल्व कैसे करना है ध्यान देंगे। यहाँ पे नाइस आपको पूछा है। ठीक है, 157 क्या लिखा है, पेरेंट्स है ना लव किड्स लिख दिया। फिर नेक्स्ट 619 को क्या लिखा जा रहा है, लव बर्ड्स, ठीक है, बर्ड्स नाइस। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 952 है, इसको लिखा जा रहा है पेरेंट्स लाइक बर्ड्स। ठीक है, इस तरह से है। तो अभी बात हमसे किसके बारे में पूछा है, तो नाइस का पूछ रहा है। ठीक है, तो नाइस का अब यहाँ देखेंगे नाइस किसमें है, नाइस इसमें है। ठीक है, नाइस कहाँ पे, नाइस यहाँ पे है। ठीक है, तो इसमें अगर देखेंगे 619 है। ठीक है, तो इसमें चेक करेंगे 1 इसमें है और 1 इसमें है। ठीक है, और 9 इसमें है और 9 इसमें है, तो 9 से 9 कैंसिल, तो यहाँ पे आपका बर्ड से बर्ड कैंसिल। ठीक है, तो बर्ड का 9 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 1 है और इसमें भी 1 है, तो इसमें दोनों कॉमन क्या मिल रहा है, लव है और लव है, मतलब 1 हो गया लव के लिए। बचे कौन सा 6, तो 6 किसके लिए हो गया, तो नाइस के लिए हो गया। ठीक है,
इस तरह इसको सॉल्व करना था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर 6 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह इसको सॉल्व करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 हो गया, 6 बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि यदि फन को लिखा जाता है 6 to 114 के रूप में, ठीक है, उसी प्रकार 10 को 20514 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में फीट को क्या लिखा जाएगा, फीट, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करते हैं हम लोग, ओके। जैसे FUN फन, तो F का कितना होता है, F का 6, U का 21 और N का 14, सिंपल लिखा है 6, 21, 14। उसी प्रकार यहाँ देखें 10 TEN, तो 10 का होता है, T का 20 होता है 20, और E का 5 और N का 14, ठीक है। तो 20, 5, 14 इस तरह से 10 का लिखा है। अब उसी प्रकार बनाना है फिट, FEET फिट, तो F का हो गया आपका 6, E का 5 और T का 20 20, तो 65520, 655 कहाँ गया, 65520। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर, 65520 राइट आंसर, ओके। कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि किसी एक निश्चित कूट भाषा में लीगल को लिखा जाता है 37, क्या लिखा जा रहा है यहाँ पे 37, ओके। तो उसी कूट भाषा में ईगल को क्या लिखा जाएगा, ईगल को कैसे लिखा जाएगा, ओके। चलिए देखते हैं कि लीगल को कैसे लिखा है। तो लीगल में यहाँ देखेंगे तो लिखते हैं यहाँ पे LEGAL लीगल, तो L का होता है 12, E का 5, G का 7, A का 1 और L का 12, ठीक है। तो 12 12 24, ठीक है, 24 और 1 25, 25 और 5 30 और 7 37, टोटल सबका क्या सम किया है, टोटल कितना हो गया 37 हो गया, ठीक है। सबका जोड़ दिया तो हो गया 37। उसी प्रकार देखेंगे ईगल का, तो ई का कितना होता है, ई का 5, ठीक है, 5 + 1, ए का 1, जी का 7 और आपका एल का 12 और ई का 5, ठीक है। तो यहाँ पे 7 5 12 12 12 24 और 1 25, 25 और 5 30, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 30, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर, ओके। प्लेस वैल्यू को क्या किया है, ऐड किया है, प्लेस वैल्यू को यहाँ पे प्लेस वैल्यू को क्या किया है, ऐड किया है, ठीक है, प्लेस वैल्यू ऐड किया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इससे है आपका डायरेक्शन से है, ओके। तो डायरेक्शन से क्वेश्चन है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति है, कौन है, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति का मुख उत्तर दिशा में है, ठीक है, उसका जो मुंह है उत्तर दिशा में नॉर्थ की ओर है। पहले वह 45 डिग्री से दक्षिणावर्त मुड़ता है, ठीक है। दक्षिणावर्त कहने का मतलब है कि दक्षिणावर्त बोला, ठीक है, दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज, ठीक है। दक्षिणावर्त मतलब क्या हो गया आपका क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज। और वामावर्त मतलब हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज, ओके। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति है कि उत्तर, ठीक है, उत्तर की ओर मुँह करके बैठा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले वह 45 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है, 45 डिग्री क्या करता है क्लॉकवाइज, ठीक है। फिर वह 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, अंत में वह 135 डिग्री से, ठीक है, क्लॉकवाइज मुड़ता है। अब उसका मुख किस दिशा में है, उसका मुख अब कौन सा दिशा में है वो देखना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, ज़्यादा ताम झाम नहीं करना है, ठीक है। इसको देखिए कैसे करना है, पहले देखना है 2 लाइन खींचते हैं, एक लेते हैं क्लॉकवाइज, ठीक है, और दूसरा लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एक क्लॉकवाइज हो गया, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो क्लॉकवाइज की बात करते हैं, तो क्लॉकवाइज वो पहले घुमा क्या 45 डिग्री, ठीक है, तो यहाँ पे लिखे 45, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या किया है कि एंटी क्लॉकवाइज घुमा कितना है 90 एंटी क्लॉकवाइज। फिर लास्ट में क्या 135 एंटी क्लॉकवाइज 135, ठीक है।
अब इसे ऐड करेंगे, ठीक है। क्लॉकवाइज कितना मुड़ा है तो 135 और 45, तो 5 0 हो गया, 4 3 7 1 8 हो गया और 1 हो गया 180, ठीक है। अब टोटल में क्लॉकवाइज में 180 माइनस 90 करेंगे तो टोटल कितना हो गया 90 हो गया, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया 90 हो गया, ठीक है। तो 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसका क्या जाएगा क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज हुआ, ओके। 90 डिग्री इसका क्लॉकवाइज हो गया, ओके। तो इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, इसका जो डायरेक्शन होगा वो किस तरफ होगा, तो इसका ईस्ट की ओर होगा, ठीक है। इधर किस तरफ होगा तो ईस्ट की ओर होगा, ठीक है। पहले इसका मुख किधर था, पहले इसका नॉर्थ था, ठीक है। पहले इसका मुख किधर था, नॉर्थ था, उत्तर की ओर था, ठीक है। तो इसका अभी 90 डिग्री, ठीक है, इसका 90 डिग्री बात करें है ना, तो 90 डिग्री किधर होगा, इसका पूर्व की ओर होगा, इधर पूर्व की ओर होगा, इधर पूर्व है, ठीक है। तो पहले उत्तर था, अभी डायरेक्ट इधर क्या है आपका पूर्व की ओर होगा 90 डिग्री, ठीक है। इस तरह से को सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ईस्ट की ओर होगा, पूर्व हो जाएगा, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि एक गांव है, ठीक है। गांव ए गांव बी के उत्तर में है, ठीक है। ये भी डायरेक्शन से क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका जो है डायरेक्शन से है। गांव ए गांव बी के उत्तर में है, गांव सी गांव ए के पूर्व में है, गांव डी गांव बी के पश्चिम में है, गांव सी के संदर्भ में गांव डी किस दिशा में है, ठीक है। तो गांव डी के बात करा इसने, ठीक है। चलिए यहाँ पे बनाते हैं इसको। पहले क्या बोला है, गांव ए जो है गांव बी के उत्तर में है, गांव ए जो है वो गांव बी के उत्तर में है, तो उत्तर में तब ठीक है, तो गांव बी का उत्तर तो ऊपर हो गया इधर, ठीक है, सही है। फिर नेक्स्ट क्या बोला है, गांव सी गांव ए के पूर्व में है, गांव सी जो है गांव ए का पूर्व में है, गांव ए का पूर्व किधर हो गया, इधर, ठीक है। फिर नेक्स्ट है गांव डी गांव बी के पश्चिम में, गांव डी जो है ना, गांव डी है वो बी के पश्चिम में, तो बी का पश्चिम किधर है, गांव डी है बी के पश्चिम में, डी के पश्चिम में, ठीक है। डी यहाँ हो जाएगा, तो डी का पश्चिम में कौन है, बी है, ठीक है, यहाँ पे बी है। अब ठीक है, तो बोला गांव सी के संदर्भ में गांव डी किस दिशा में, गांव सी के संदर्भ में गांव डी किस दिशा में, ठीक है, किस दिशा में है, तो इसको बना देखेंगे यहाँ पे। तो ये कौन सा दिशा में है, ये आपका दक्षिण में है, ठीक है, किस में है, दक्षिण में है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण में है। किसका संदर्भ पूछा था, तो गांव सी के संदर्भ में गांव डी किस दिशा में है, तो ये दक्षिण दिशा में है, ओके। इसका राइट आंसर सी हो गया। अगला देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर, ये उत्तरों में से कौन सा एक निम्नलिखित शब्दों का अर्थपूर्ण कर्म होगा, ठीक है। जैसे दिया हुआ है फूल है, बीज है, पौधा है, फल है और वृक्ष है, ठीक है। तो इसका सीक्वेंस देखना है, अर्थपूर्ण मतलब सीक्वेंस देखना है, कर्म देखना है, ओके। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले बात करें, सबसे पहले क्या होना चाहिए, ठीक है। फूल है, बीज है, पौधा है, फल है, वृक्ष है, तो सबसे पहले क्या बनेगा, सबसे पहले क्या बनेगा, तो सबसे पहले आपका बीज रहेगा, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, बीज होगा, ठीक है, बीज हो गया। तो बीज होने के बाद, ठीक है, बीज हो गया, तो बीज होने के बाद फिर क्या होगा, पौधा बनेगा, ठीक है। पहला बीज हो गया, फिर क्या बनेगा, पौधा बनेगा, उसके बाद ठीक है, फिर क्या बनेगा, वृक्ष बनेगा, ठीक है। उसके बाद क्या बनेगा, वृक्ष बनेगा, ठीक है, वृक्ष बन गया। उसके बाद फिर क्या बनेगा, उसके बाद फिर फूल बनेगा, ठीक है, उसके बाद फूल बनेगा और उसके बाद फिर क्या बनेगा, फल बनेगा, ठीक है। उसके बाद क्या बनेगा, फल बनेगा। तो ये सीक्वेंस होगा। तो इस सीक्वेंस में अब देखिए, अब होना चाहिए क्या, पहले होगा 2 3 5 1 और 4। तो ये देखिए ऑप्शन आपको कहाँ मिल रहा है, ठीक है, 2 3 5 1 4, 2 3 5 1 4 आपको ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ अ राइट आंसर, ओके। इस तरह से इसको देखना था। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, ओके। अगला क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है कि यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि 15 लोगों की एक समूह में,
15 लोगों के एक समूह में, है ना, 15 लोगों का एक समूह है, 7 हिंदी पढ़ते हैं, 8 अंग्रेजी पढ़ते हैं और 3 इनमें से कोई भाषा नहीं पढ़ते हैं। ठीक, कोई भाषा नहीं पढ़ते हैं। कितने लोग हिंदी और अंग्रेजी दोनों पढ़ते हैं? ठीक है, कितने अंग्रेजी दोनों पढ़ते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे इसको देखेंगे तो टोटल कितने लोग हैं? 15 लोग हैं। टोटल कितना है? 15 लोग हैं। तो टोटल 15 लोग हैं, उसमें से क्या बोला है कि 7 लोग हिंदी पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ बनाते हैं। ठीक है, 7 लोग क्या करते हैं? हिंदी पढ़ते हैं। ठीक है, और अंग्रेजी पढ़ते हैं 8 लोग। अंग्रेजी पढ़ते हैं कितने लोग? 8 लोग पढ़ते हैं। ठीक है, और इनमें 3 लोग जो हैं वो कोई भाषा नहीं पढ़ते हैं। तो 3 यहाँ आ गया। ठीक है, 5 यहाँ जाएगा, 5 3 8 हो गया, और यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे कितना चाहिए? 4 4 3 7। ठीक है, 4 3 7 हो गया, 5 3 8 हो गया। ठीक है, ये आपका हिंदी का उधर हो गया, इधर आपका इंग्लिश का हो गया, इधर इंग्लिश हो गया। ठीक है, तो इसमें अब देखेंगे तो 15। ठीक है, 15 - 3 करेंगे। ठीक है, टोटल 15 है, वैसे -3 करेंगे, कोई भाषा नहीं पढ़ते हैं, तो अब कितना हो गया? 12। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे 7 + 8 = 15। ठीक है, अब 15 - 12 = 3, तो यहाँ पे 3 हो गया। तो इसमें जो कितने लोग जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों पढ़ते हैं, तो टोटल कितने हो गया? 3 लोग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा।